गुड इवनिंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। मैं आपको बड़ा अपडेट ये दे दूं कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को राहुल गांधी ने एक बार फिर से इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी इस वक्त संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोबच की एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन यहां से हटेंगे नहीं। इस दौरान उन्होंने साहिल की पैलेट गन से लगे छर्रे दिखाए। उन्होंने कहा, पैलेट गन चलने के सबूत हैं, ये छर्रे साहिल के शरीर से निकाले गए हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई? पुलिस कह रही है कि उन्हें एफआईआर नहीं करने के ऊपर से निर्देश हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी सिर्फ एक ही मांग है, इस मामले में एफआईआर दर्ज हो। तो वहीं राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी नेताओं ने तीखा प्रहार किया है। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एडी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। हम जो कर रहे हैं संविधान के अनुसार ही कर रहे हैं। ये संविधान नहीं कहता, कानून कहीं नहीं कहता कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो। युवाओं पर जो अपनी चिंता प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से जंतर मंतर में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, उन पर पैलेट गन चलाया गया, और इसीलिए साहिल और साहिल के परिवार ने मांग की है, और उस मांग को नेता प्रतिपक्ष ने पूरा समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, मैं समझता हूँ सारा विपक्ष समर्थन कर रहा है। राहुल गांधी जी आए हैं आंदोलन करने के लिए, छात्रों और छात्राओं के लिए। उनकी तरफ से जो मांग किए जा रहे हैं कि एफआईआर को दर्ज करना चाहिए, ये मौका नहीं दिया जाता है। पुलिस ने यह तानाशाही की रास्ता अपना रही है, इसलिए राहुल गांधी जी इनके विरोध आंदोलन छेड़ा, आंदोलन में साथ देने के लिए आए हैं। तो जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाई तो चलाई किसने? क्योंकि जो शरीर से निकल रहे हैं छर्रे, उसकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन इस मामले को लेकर संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठ चुके। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहा हूं। ये 6 तस्वीरें आपको बता देंगे अब तक क्या कुछ हुआ है। एकाएक राहुल गांधी अपने तमाम साथियों के साथ संसद मार्ग थाने पर धरना देने पहुंच गए। बड़ी संख्या में कांग्रेसी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो उनके साथ धरने पर बैठे। इस बीच डीसीपी से मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने डीसीपी से भी मुलाकात की है। आप देखिए, जमीन पर ही बैठ गए, धरना दिया, उसके बाद पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात, और अभी भी राहुल गांधी कह रहे हैं एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस को ऊपर से आदेश है इस मामले में कुछ करना मत, कुछ करना मत, कुछ करना मत। और ऐसे में देखिए, वेदर इट्स कांग्रेस, बीजेपी और एनी अदर XYZ पार्टी, अगर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, देखिए पैलेट गन बैन तो है नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता ये कह रहे हैं पैलेट गन तो बैन है नहीं, कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो खुलकर बोलिए ना। आप तो पहले ही बता चुके हैं, दिल्ली पुलिस की टीमें बता चुकी है, 2500 से ज्यादा बैड कैरेक्टर BC सर्टिफिकेट वाले लोग
इस प्रदर्शन को हाईजैक करने पहुंचे थे तो इसलिए वहां पर चलानी पड़ी। दिल्ली पुलिस कह रही है हमने नहीं चलाई। इसके अलावा और भी पैरा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट था जिनके अस्त्र शस्त्र में पैलेट गन भी होता है और वहां पर हमारी फोर्सेस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया था। तो ऐसे में अगर वहां पर पैलेट गन चली, या तो क्लियर क्रिस्टल क्लियर स्टैंड के साथ आकर यह कह दिया जाए नहीं चली, ये शरीर, ये रिपोर्ट, फिर वो छर्रे और अस्पतालों की रिपोर्ट। अगर राहुल गांधी के पास वो छर्रे आ सकते हैं, क्योंकि सरकार में तो है नहीं राहुल गांधी, छर्रे कहां से उनके पास आ गए? अगर राहुल गांधी के पास आ सकते हैं तो सरकार जिसके पास इतना बड़ा मैकेनिज्म है वो इसको बर्स्ट नहीं कर सकती। हालांकि वार पलटवार का दौर इस पूरे मामले पर तेज है। जहां एक तरफ राहुल गांधी खुद धरने पर बैठ गए, अड़ गए कि एफआईआर होनी चाहिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत देर नहीं की। कई रिएक्शंस आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरों ने इस पर रिएक्ट किया है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए जरा एक बार। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में। कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तिलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो बड़ा हाइप था वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर पैलेट गन चलाई गई कथित तौर पर। अब देखिए, अगर यहां पर रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं गोली चली है कि नहीं चली, गोलियां तो चली हैं। अब जिसके शरीर से वो छर्रे निकल रहे हैं वो अपने घर से तो इंजेक्ट करा कर लाया नहीं, चली तो है।
प्रॉब्लम यहां पर है, ये बताइए कि चलाई किसने। अगर आप ये भी कह देंगे कि प्रोटेस्टर्स ही लेकर आए थे, वो कह दीजिए। इसी पर बात करेंगे। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता धीरेन्द्र तायल जी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र सर नमस्ते कर रहा हूं, वार्म वेलकम कर रहा हूं। साथ ही मेरे साथ हरनाम सिंह जी, कांग्रेस के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। हरनाम जी नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। देश के जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सुनील कौशिक मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कौशिक सर नमस्ते कर रहा हूं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरे साथ रुद्र प्रताप सिंह, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो कि खुलकर अपनी बात रखते हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको मैं नमस्ते कह रहा हूं। हरनाम जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। अब गिरिराज सिंह जी को आपने सुना, मुझे नहीं पता आप उनको कितना सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते। रविशंकर प्रसाद जी पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, देश के कानून के भी अच्छे जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि सारी चीजें ठीक जा तो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जो जो मांगे आपने की वो सारी मांगे मानी जा रही हैं। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि रविशंकर जी ने तो यह भी कह दिया, क्योंकि वंदे मातरम पर देश ने आपका चेहरा देख लिया, इसलिए एक बार फिर से अराजकता चुनी है राहुल गांधी जी ने। और गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं बुत पागल है। मुझे इसका ज्यादा मतलब पता नहीं है, बता दूं वैसे आपको। देखिए, इसमें भद्र भाषा का प्रयोग एक कैबिनेट मिनिस्टर कर रहे हैं, वो भी लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए। हाँ। तो ये एक तरीके से बहुत ही भर्त्सना का योग्य है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी के घर एक छात्रा है जिसको पैलेट गन लगी है, और एक नहीं कई सारे छर्रे उसके शरीर में घुसे हुए, जिसका नाम साहिल लोचव है। हाँ। वो आए। धीरेन्द्र तायल जी, अब जितनी बातें आई हरनाम जी की, वो कह रहे हैं गिरिराज सिंह जी, खैर गिरिराज सिंह जी बड़ा दिल खोल के बात रखते हैं, बुत पागल कह दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अगर कह रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए, और वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ऊपर से आदेश है दिल्ली पुलिस को, इसलिए कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं अगर इतने ही सबूत है, छर्रे भी राहुल जी के पास है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, कोर्ट का रुख कीजिए। जब आप ये मान रहे हैं कि पुलिस पहले से ही सेट है तो। देखिए, इशू बड़ा सिंपल है कि कांग्रेस को हमेशा बैसाखियों की जरूरत पड़ती है, जो उनका पॉलिटिकल अस्तित्व है मिटने पे आ गया। हाँ। तो अब जब कोई अलाइज नहीं बचे, कोई और बैसाखी नहीं बची, तो अब बच्चों की को बैसाखी बना के अपनी राजनीतिक रोटियां पकाने की कोशिश चल रही है। जो कहा सबने कि अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली कोर्ट ने संज्ञान लेना है, कोर्ट संज्ञान ले चुका। 3 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसको हेड कर रहे हैं, एक और हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसमें है, एक और जो जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस उसमें है, सीबीआई फॉर्मर डायरेक्टर है, फॉर्मर डीजीपी। इस तरह की एक कमेटी कोर्ट ने बनाई। छर्रे लगे, किसने चलाए किसने नहीं चलाए, आपने बहुत उसकी पॉसिबिलिटीज दी, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। जब इन्वेस्टिगेशन ऑन है, हाँ। जब क्राइम ब्रांच भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करवा के इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, जो सच है सामने आ जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी तो बहुत कुछ दिखाते हैं, वो तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं होती, खाली होती है। ठीक है। वो बहुत सारे कागज ले आते हैं, उन कागजों में कुछ नहीं होता, और फिर वो आके माफी मांग लेते हैं। इशू बेसिकली इतना ही है कि वंदे मातरम की इंसल्ट हुई, एक केक काटा गया तिरंगे वाला, भारत के झंडे वाला, उस केक को काटा गया। और रमेश जी हैं, जो केरला के मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र के इंचार्ज भी हैं, तो इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग, इंसल्ट टू नेशनल सॉन्ग। अब जब वो इसी बुरी चीज गले में फंस गई, तो कुछ भी एक बच्चों के सहारे ही मैं कुछ चलाऊं। हाँ। लेकिन इशू मोटे तौर पे रोहित जी, इशू ये है, ना मेरे को जुडिशरी की रिस्पेक्ट है, ओके, ना मुझे पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट से भी मैं भाग गया। हाँ। ना मुझे रूल्स की रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने कोई परमिशन भी नहीं ली। हाँ। मुझे किसी चीज पे विश्वास नहीं है, सिर्फ आई एम अ लॉ अनटू माई सेल्फ। क्या डिलुलू हो गए हैं क्या? ओके। तो आज जो जिस जेनजी की ये बात कर रहे हैं, वो तो यही कहेंगे इनसे, भाई अपनी रोटियां हमारी आग में क्यों पका रहे हो? हमारा काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा सबको मानने होगा। इस देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को ना मानता हो। डन। लेकिन ये विजुअल्स देखिएगा धीरेन्द्र जी, राहुल जी बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हुई है, लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हुई है, वो युवा बैठा है जिसके शरीर पर छर्रों के निशान है, और इससे पहले भी वो रिपोर्ट्स राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। मैं आऊंगा वापस, लेकिन हरनाम जी आपकी एक बार ऑडियो सुनाइए मुझे। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, हाँ। वो सबका अख्तियार है, अधिकार है हर देश के नागरिक का।
और वो जो बच्चा है, जो छात्र है, वो बार बार पुलिस से गुहार कर रहा है। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, उनके पास गया कि मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। राहुल गांधी अगर उसकी पैरवी करने गए हैं, पुलिस पर गए हैं कि भैया क्यों इसकी एफआईआर दर्ज नहीं, आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, बाद में इन्वेस्टिगेशन करिए, जो झूठ सच का सच और झूठ का झूठ पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें विपक्ष के नेता के जाने के बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है, तो विपक्ष के नेता क्या करें? जमहूरियत में, लोकतंत्र में हमारे पास हमारा अख्तियार है, हम धरना देंगे। तो वही वो कर रहे थे, आप बताइए उसमें क्या गलत कर रहे हैं? एक छात्र उनके पास आया, आपके पास तो संवेदनशीलता नहीं है कि छात्रों को आप गोली भी मार रहे हैं, पैलेट्स गन भी मार रहे हैं, आंसू गैस भी मार रहे हैं, और बिहार में तो AK-47 भी चली। अब जब उनकी पैरवी अगर विपक्ष के नेता कर रहे हैं तो आपको समस्या हो रही है। ठीक है, नाम बताइए। राहुल गांधी को उग्र बता रहे हैं। हरनाम जी, क्या नाम है छात्र का जिसको गोली लगी है? हरनाम जी, क्या नाम है छात्र? साहिल नाम है, साहिल लोचब अपनी मॉम के साथ बैठे हुए हैं बाहर, वो लाइव विजुअल्स में दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। और मैं तो कह रहा हूं, अगर बीजेपी इतनी बढ़िया पार्टी है, देश की पार्टी है, साहिल से मुलाकात की कि नहीं की? हरनाम जी, आपने तो की है। साहिल से आज हम खुद मिले हैं, उनकी माताजी से भी मिले हैं, सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने थे राहुल जी के साथ। और ये राहुल जी से एक बार नहीं 2-3 बार मिले हैं। राहुल गांधी ने इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा, आप जैसे सब प्रतिष्ठित चैनलों ने दिखाया, बिल्कुल दिखाया, किस तरीके से उसके छर्रे लगे हुए हैं, और उसकी आंख पे लगे हुए हैं, वो घायल है। उसकी अगर उसकी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे तो सबका किसी का भी देश के नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। ये जांच का विषय है, उसे किसने, प्राइवेट आदमी ने छर्रे चलाए, ठीक है, आरएएफ ने चलाए, पुलिस ने चलाए, तो आप एफआईआर करेंगे तभी तो जांच होगी। आप उसको सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्यों? ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी ये मान रहा हूं। अब इस बात की जांच थोड़ी होनी है कि चले कि नहीं चले, तो है। अब उस बेचारे ने अपने घर से, मैं बार बार कह रहा हूं, इंजेक्ट थोड़ी कराया, चले तो है, चलाया किसने, ये बड़ा सवाल है। मैं वापस आ रहा हूं हरनाम जी, एक ओपनिंग ले लूं मैं। डॉक्टर कौशिक, प्लीज आप आजिए। कौशिक साहब, मुझे बताइए, पार्लियामेंट स्ट्रीट, इससे पहले राहुल जी बैठे थे प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर, वहां से उनको उठवाया गया, अखिलेश जी भी पहुंचे थे कदमताल करते हुए, दोनों युवा पहुंचे थे, 2 लड़कों की जोड़ी पहुंची थी, आज अकेले पहुंचे राहुल जी। आपको क्या लग रहा है, राहुल जी क्रिस्टल क्लियर स्टैंड लेकर चल रहे हैं, इस पूरे मामले पर सरकार को आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा? नहीं, देखो, किसी के गोली लगी है, घायल हुआ है, और उसके पास रिपोर्ट्स है, तो एफआईआर होनी चाहिए। क्यों नहीं एफआईआर होनी चाहिए? यदि एफआईआर होके जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पुलिस अपने हिसाब से जांच करे, राहुल गांधी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो जांच के बाद आ जाएगा। ठीक है, लड़का जो आरोप लगा रहा है वो गलत कह रहा है, सही कह रहा है, वो जांच के बाद आ जाएगा। एफआईआर लेना तो पुलिस का संवैधानिक अधिकार है भाई, संवैधानिक व्यवस्था है। यदि कोई एफआईआर झूठा भी आरोप लगा रहा है, जांच के बाद पता चलेगा झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि उसके ऊपर गन चलाई गई है, उससे वो घायल हुआ है, तो उसमें बिना रुकावट के तत्काल एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति मांग कर रहा है एफआईआर की, जो व्यक्ति की पार्टी ने कह दिया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, पूरा सदन का अपमान करेंगे। देश की संसद ने जो कानून बनाया, और संसद में कानून बनने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद, प्रत्येक नागरिक का दायित्व बन जाता है कि वो उसका पालन करे। तो वो पालन क्यों नहीं करेंगे आप लोग? क्या इस देश में संसद की कानून बनने के बाद बवाल नहीं हुआ? आरक्षण पर कानून आया तो तमाम लोगों ने सुसाइड किया, बड़ा आंदोलन हुआ तो कानून रोक दिया गया क्या? हिंदू बिल कोड आया, तमाम बहुसंख्यक आबादी ने सड़कों पर उतरे, क्या उस बिल कोड को रोक दिया गया क्या? उनके खिलाफ एफआईआर हुई, जांचें हुई, वो लोग जेल गए। तो कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर होगी? ये भाजपा दो तरफा बात क्यों कर रही है? राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर कब होगी? पता नहीं कब होगी। एक संवैधानिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, और वो अपना प्रस्ताव पास कर दे कि हम पूरा वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे, वो किस मुंह से कहेंगे? किस संविधान की दुहाई देंगे वो जाकर के कि इस संवैधानिक दायरे में आकर के एफआईआर होनी चाहिए? ये बात तो है। वो संविधान नहीं, ये संविधान है। ये राइट्स है, वो राइट्स नहीं है। वो संविधान देश, इनका वाला संविधान, कांग्रेस की संविधान संसद ने लागू नहीं किया। वो संसद ने किसने लागू किया? वो भाजपा ने लागू किया। मतलब मेरी सरकार जो लागू करेगी वो मैं मानूंगा, इनकी सरकार लागू करेगी ये मानेंगे। मैं कह रहा हूं कि एफआईआर होनी चाहिए। जिसने गन चलाई है
FIR होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी और जो भी लोग कार्य समिति में बैठे हुए थे कांग्रेस की में, हर एक व्यक्ति के खिलाफ FIR होनी चाहिए। कि उन्होंने देश की संसद के खिलाफ जो कानून पास हुआ उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कैसे किया, इसमें भी देश में चर्चा हो। ये देश में चर्चा होगी क्या? देश में चर्चा होगी क्या? क्या ये तो गलत परिपाटी शुरू कर दी है। ये बात तो ठीक है, इसमें तो हरनाम जी को भी मुझे लगता है खुलकर बोल देना चाहिए। क्या पता पार्टी इनकी बात सुन ले। इनके कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते कोई दल थोड़ी देश से बड़ा हो जाएगा या देश की संसद से बड़ा थोड़ी किसी पार्टी का संविधान हो जाएगा, वेदर इट्स बीजेपी और इट्स कांग्रेस। सुनील जी, आपने अच्छी दिशा दी है। एक ओपनिंग ले लूं बस रुद्र भाई की। रुद्र जी, मुझे बता दीजिए, राहुल जी बैठे हैं धरने पर, थाने के बाहर ही बैठे हैं। साहिल लोचक का मामला बहुत सीरियस लग रहा है राहुल जी को। राहुल जी के साथ एक समस्या है ना कि राहुल जी को जो मामला सीरियस लगता है वो बहुत कम समय तक सीरियस लगता है, फिर उसके बाद वो दूसरे मामले पे चले जाते हैं। जैसे इस पूरी राजनीति में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये देश चल कैसे रहा है। ये आप सोचने वाली बात है कि अगर नेता प्रतिपक्ष जैसे व्यक्ति अगर किसी चीज के लिए एक FIR की बात हो रही है, अभी जैसे बीजेपी इस बात को कह रही है, कौशिक जी सही कह रहे हैं कि FIR में दिक्कत क्या हो रही है। एक FIR की तो बात है, उसमें भी जांच होगी। अगर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना सकता है, एक जांच हो रही है। भाई अपने देश में FIR इतनी बड़ी चीज तो है नहीं भाई कि FIR हो जाने के बाद किसी को फांसी हो गई है। तो सवाल ये है कि अगर कोई मांग कर रहा है तो उस पर जिद पड़ने की क्या बात है। FIR करके आप जांच कराइए, उसमें दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक राजनीति हो गई है इस देश में, सिर्फ दिखावा की राजनीति चल रही है दोनों तरफ से। जनता के मुद्दों पर चर्चा बस नहीं होनी चाहिए, बाकी आपस में बीजेपी और कांग्रेस खेलती रहे, पूरा देश उसका मनोरंजन करता रहे। आज आप एक बार बताइए कि इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष और उसके साथ वहां पर आपने देखा होगा कि प्रियंका जी भी साथ में है, वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं कि इस पे FIR हो जाए। एक अगर FIR हो जाती है तो राहुल जी इस बात को नहीं जान रहे हैं। राहुल जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ED CBI सब एजेंसियां इनके तोते हैं, तो पुलिस किसकी है? अगर FIR हो ही जाता है, अगर आप सच्चाई दिल से न्याय चाहते हैं तो इस FIR से न्याय तो होने वाला नहीं है। लेकिन केवल एक दिखावे की राजनीति मुझे लग रहा है कि जो देश में चल रही है, कि चाहे आप वंदे मातरम को लेकर के ले लीजिए, चाहे उसके रेजोल्यूशन को ले लीजिए, या आज ले लीजिए, या इसके पहले प्रधानमंत्री के यहाँ धरने पर, कि केवल आपको मीडिया में एक सेंसेशन क्रिएट करना है। आपने देखा होगा कि जनता से जुड़े मुद्दे पर बहुत लंबे समय से न कोई बहस हुई है, न कोई चर्चा हुई है। और आप इसका कैनवस अब इतना छोटा क्यों कर रहे हैं रुद्र भाई? रुद्र जी, हम इसका कैनवस छोटा क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। अब वो कह रहे हैं कि अगर साहिल लोचक की FIR दर्ज नहीं हो रही, उसको सिर्फ साहिल तक जोड़कर क्यों देख रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास ही नहीं है, आप धरना देने ना जाओ अगली बार, इसलिए FIR भी नहीं हो रही। और राहुल जी क्रिस्टल क्लियर स्टैंड के साथ ये भी कह रहे हैं कि पुलिस तो पहले से सेट है, पुलिस को ऊपर से आदेश है। राहुल जी ने कहा ये बात। मैंने वही बात कह रहा हूं ना कि दोनों बातों में फर्क है। आप ये सोचिए, तो जैसे आप बीजेपी की बात कह रहे हैं कि FIR दर्ज करना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आम सी बात होती है। कोई आम आदमी जाता है, FIR हो जाती है। आप उसको एक बना रहे हैं कि इश्यू बना रहे हैं कि जिसपे इतना लंबा इश्यू है, इतना चर्चा हो। राहुल जी इसलिए इश्यू बना रहे हैं क्योंकि वो उनको ये कहना है कि FIR नहीं होगी, हम वहां पर धरने पे बैठे हैं। तो इसमें मुद्दा जो है ना, आपस में जो राजनीति खेली जा रही, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये मुझे लग रहा है कि कुछ अब ज्यादा ही हो गया है। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करके ये भटकाने वाली बात। जहां एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना सकता है, वहां देश का कौन सा नागरिक नहीं समझ पा रहा है कि FIR कौन सी बड़ी चीज होती है। ये बहुत छोटी हो गई है, पॉइंट ही बहुत छोटा हो गया धीरेन्द्र जी, ये पॉइंट ही बहुत छोटा हो गया कि FIR करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। राहुल जी को इतने मौके दे रहे हैं आप, मैं तो ये सोच रहा हूं इसमें मौके की तो कोई बात ही नहीं है। जो मेरी समझ में आया, रोहित जी, जो सुनील भाई ने कहा और जो रुद्र जी ने कहा, तो मोटे तौर पे अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो उन्होंने ये कहा बाल हट है, मान लो यार। तो वो तो बाल हट कर रहे हैं कि एक बच्चा कुछ कह रहा है बार बार तो हो जाए। FIR से होगा क्या? एक मिनट के लिए, FIR से होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मैं उसमें नहीं पढ़ रहा, लेकिन FIR से क्या वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हम कहें या और कोई कहे ना कहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि मैं करवाऊंगा, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए? थरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे को न्याय मिलेगा ही मिलेगा, जो भी न्याय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है, तो उससे ऊपर तो कुछ होना नहीं चाहिए।
तो एक बाल हट की किसी टाइम पे भी कोई खड़ा हो के कि सारे रूल्स को अगर तो परमिशन भी नहीं लूंगा, मेरा दिल करेगा पार्लियामेंट स्ट्रीट चला जाऊंगा, मेरा दिल करेगा प्रधानमंत्री निवास चला जाऊंगा, मैं तो सबसे ऊपर हूं, आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम एंटाइटल्ड, आई एम द प्रिंस। ऐसा तो होने वाला नहीं है इस देश में। आप देखिए कांग्रेस की स्कीम क्या है। उन्होंने कहा खुद पहले सारा टाइम उन्होंने राज्यसभा लोकसभा को वाइप आउट कर दिया, 19% लोकसभा चली, 39% राज्यसभा चली, और कांग्रेस ने मॉनसून सेशन खत्म होने पे ये डिक्लेयर किया वी अचीव्ड सक्सेस। मतलब ये उनको चाहिए था। और किस लिए अपसेट की कि अमित शाह आए स्टेटमेंट दे, अमित शाह आए स्टेटमेंट दे। अमित शाह ने कहा मैं आ जाता हूं, स्टेटमेंट देता हूं। जैसे ही शेर दहाड़ा तो आपको पता पूंछ कहां गई, और वो दौड़ लिए वहां से कि नहीं हमने तो हम इससे क्या होगा। और उन्हीं का लॉजिक रांची में क्या हुआ, तो रांची में राहुल गांधी क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं एलओपी से। जब रांची में आपने बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाई, टीयर गैस चलाई, तो वो भी तो आपके ऑर्डर पे हुई। आप रिजाइन क्यों नहीं करते एलओपी से। ओके धीरेन्द्र जी, आप ही बोलेंगे मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। हरनाम जी बस 30 सेकंड दीजिए मुझे। लेकिन धीरेन्द्र जी, अभी आपने सुनील कौशिक जी की बातों को एंडोर्स किया, रुद्र भाई की बातों को एंडोर्स किया। मुझे बताइए, वो ये कह रहे हैं कि जब कानूनी बन गया अभी भी एफआईआर के लिए इंतजार, वेटिंग, ये शेर दहाड़ तो रहा है, शिकार कब करेगा? बताइए ना कि नो वन इज अबव लॉ, वेदर इट्स राहुल गांधी और एनीवन। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ जा रहा हूं अब मैं हरनाम जी के पास। हरनाम जी, क्या राहुल गांधी जी अबव लॉ हैं? अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, एफआईआर की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो कि कांग्रेस के डीएनए में, सदन से बिल पास हो गया, आपने अपनी पार्टी में एक प्रस्ताव पास कर दिया, नहीं गाएंगे नहीं गाएंगे नहीं गाएंगे, फिर कैसे संविधान की रक्षा? और क्या सदन से जो चीजें पास होकर आई हैं वो संविधान को खतरे में डाल रही हैं क्या? देखिए, ऐसा पहले भी आप संवैधानिक प्रक्रिया समझिए, पहले भी बहुत सारे बिल सदन से पास हुए, लेकिन उन पर बहुत सारे जो विरोधाभास रहे। जैसा कि मैं एक लेटेस्ट उदाहरण बताता हूं, जल्दी बताइए। किसानों को जो इन्होंने तीन कानून बनाए, जिसको किसानों ने काले कानून करार दिया, और 700-800 किसान उसमें शहादत भी हुई जो धरने पर बैठे, और बाद में सरकार धीरेन्द्र जी बोलेंगे लिस्ट दीजिए 700-800 की। धीरेन्द्र जी अभी बोलेंगे, धीरेन्द्र जी यू डोंट हैव टू वरी। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं 700-800 की लिस्ट आप भिजवा दीजिए बीजेपी के पास या सरकार के पास। वो मानते ही नहीं है, यही तो सरकार वो मानते ही नहीं है, नहीं मानते। अगर आप धरने पे बैठे लोगों की शहादत को नहीं समझते, धरने पर जो छात्र आया उसको आप पैलेट गन चला रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं, पहलवान बैठ रहे हैं उनको घसीट रहे हैं। यही तो इस देश में लोकतंत्र को हनन हो रहा है कि जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं, विपक्ष में बैठे लोग क्या करेंगे? आज हम एक बच्चे की एफआईआर नहीं करा सकते। हरनाम जी, ये वंदे मातरम वाले विषय पर कांग्रेस के साथ कोई दूसरी पार्टी नहीं खड़ी, और खड़ी होगी भी नहीं, होनी चाहिए भी नहीं। आप सुनिए ना, आप पहली बात तो आप अभी मुद्दा आता है वंदे मातरम का। वंदे मातरम को गाने का अब नसीहत किसको दे रहे हैं? वंदे मातरम सबसे पहले गाया किसने? वंदे मातरम गाते कौन थे? अरे सारे तो कांग्रेस के लोग थे जो देश के स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन में थे। हरनाम जी, उस वक्त कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस प्लेटफॉर्म था, सब थे उसमें खड़े। नहीं, वंदे मातरम बचता था और बचता है और बचता रहेगा। लेकिन आप उसमें कुछ अंतरे ऐड करते हैं, क्योंकि हम इस देश में हरनाम संविधान के अनुसार बीजेपी ने ऐड नहीं किया। हरनाम जी, बीजेपी ने ऐड नहीं किया था, बीजेपी ने ऐड नहीं किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब पहली बार भी गाया होगा, रविंद्रनाथ जी ने पूरा गाया था, 6 के 6 छंद गाए थे। अरे आप ही लोगों से सीखता हूं। इसको मान्यता मिली, राष्ट्रगीत मिला, तो ये 2 स्टैंजे के साथ ही था। अब इन्होंने एड ऑन किया है। हमारा सिर्फ उस पर इतना कहना, देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, अल्पसंख्यक मुसलमान भी रहते हैं। आज एक बात बताएंगे, आज कई लोगों को किसी की स्तुति या आराधना या अर्चना करने में हो सकता है उसमें हम सब लोग जो इस पैनल में बैठे हैं लगभग सब सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको हम जबरदस्ती इंपोज करें कि आप इसकी स्तुति करिए, इसकी वंदना करिए, इसका गायन करिए। कल को दादा ये नैरेटिव तो पॉलिटिकल पार्टीज का है, वरना अशफाक उल्लाह खान साहब से लेकर सबने इस गाने को गाया था। ये देश के लिए था गाना भाई, ये हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया था दादा। हरनाम जी, हरनाम जी रियलाइज कर रहे हैं कि ये भी इस समय भी वो इंसल्ट कर रहे हैं सॉन्ग। नहीं, दिस इज नॉट डन हरनाम जी।
मेरे पे ये बदनामी लगती है कि मैं विपक्ष को ज्यादा बोलने का मौका देता हूं, लेकिन ऐसी बातें एंडोर्स नहीं कर पाऊंगा भैया, ऐसी बातें एंडोर्स नहीं कर पाऊंगा। इसमें थोड़ा कांग्रेस को बैकफुट पर आ जाना चाहिए, मुझे लगता है। हरनाम जी, लोग बोलेंगे ना, दूसरे धर्म के लोग बोलेंगे ना, वो कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा वंदे मातरम पर, आपके साथ कोई नहीं खड़ा। हरनाम जी, देखिए, कांग्रेस के मूल्य और कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से आपको बैकफायर करेगा हरनाम जी, आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग। देश के 140 करोड़ के लोगों का सम्मान करते हैं, उनकी धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कि हम बहुसंख्यक लोग हैं तो बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों को, या जो कमजोर लोग हैं, या जो संख्या बल में कम है, उनको जबरदस्ती कहें कि आप हमारा दिस इज द ओनली नेशन। हरनाम जी, दिस इज द ओनली नेशन जहां पर अल्पसंख्यक बड़े हैं, जहां पर अल्पसंख्यक बड़े हैं। एक ही देश है मेरा भारत, मेरा भारत महान, इसके अलावा कोई दूसरा राष्ट्र है नहीं जहां पर अल्पसंख्यक इस गति के साथ बड़े हो। और ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वाली डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आती, ना मेरे दर्शकों को समझ में आएगी। वी ऑल आर इंडियंस। आप देखिए ना, आप जबरदस्ती सिखों को कहेंगे, कल जैनियों को कहेंगे, पारसियों को कहेंगे, बुद्धिस्टों को कहेंगे, तो मुसलमानों को कहेंगे आप जबरदस्ती करिए, नहीं करेंगे उनकी मार पिटाई करेंगे। अरे भाई, इस देश में संविधान के अनुसार ही हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आजादी है, धर्म की मान्यता मानने की आजादी है। कोई व्यक्ति किसी की स्तुति करता है, कोई व्यक्ति कोई गुरु नानक देव की स्तुति कर रहा है, कोई बुद्ध की स्तुति कर रहा है, कोई अल्लाह ताला की आराधना कर रहा है, अर्चना कर रहा है। आप किसी को बार बार इंपोज नहीं कर सकते। जब आप इसे, मैं समझता हूं अच्छा ये होता कि आप उसमें इस तरीके की कोई लाइन अगर जोड़ी होती है, इस तरीके का कुछ किया होता है जिसमें सभी धर्मों का समागम होता। आज बहुत सारे धर्म के लोगों को, हरनाम जी, इसलिए वो कह रहे हैं कि जिन्ना वाली लाइन पकड़ ली, मुस्लिम लीग वाली लाइन पकड़ ली। 1937 में यही हुआ था, जिन्ना ने कह दिया था मैं झुकूंगा नहीं, 2 स्टैंजा पढ़ूंगा बस। आपने कहा ओके, और मुझे तो कल ही मेरे एक पैनलिस्ट ने बताया कि उस अधिवेशन से भी ये वंदे मातरम पास थोड़ी था, बस छोड़ दिया गया था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कुछ बयान आ रहा है, एक बार सुन लेते हैं। हरनाम जी सुनिए जरा, वापस आ रहे हो कौशिक जी, रुद्र भाई। कहा कि पीसफुली चलने के लिए, तो उन्होंने पीसफुली धरना कर रहे, और वो जो जिस आदमी को उन्होंने पैलेट गन से मारा है वो आदमी भी वहीं पर है। इसीलिए गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं। आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं। वंदे मातरम को लेके यस सर, आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड, everything is okay. I openly told and everybody accepted it. Then there is no confusion. Don't get yourself also confused. जयपुर में बीजेपी के पार्टी को कंफ्यूज मत होइए, देश वैसे भी कंफ्यूज नहीं है। धीरेन्द्र सर 20 सेकंड दे रहा हूं, कौशिक सर तुरंत आ रहा हूं, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे धीरेन्द्र जी। उन्होंने जी बिल्कुल कह दिया कि ये कांग्रेस की विचारधारा मूल्य है, ये कांग्रेस की विचारधारा है। हाँ। अब क्या कांग्रेस ये डिसाइड करेगी कि जो पार्लियामेंट में पास हो गया उसको वो फॉलो करेंगे? कल को ये कहेंगे मैं तो नेशनल एंथम गाऊंगा लेकिन उसमें मैं बंग नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे को कैसे फोर्स कर सकते हो आप बंग कहने से? तो क्या उनकी चलेगी? अगर उनको कोई भी ऑब्जेक्शन है, जैसे उन्होंने कहा फार्मर प्रोटेस्ट पे, तो प्रोटेस्ट करें, कोर्ट में जाएं कि ये ठीक नहीं है। मैं तो ये कहता हूं आज कि हरनाम जी पे भी एफआईआर होनी चाहिए। इन्होंने पूरी इंसल्ट की है नेशनल सॉन्ग की, ये कह के कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो डिविसिव है, वो जो दूसरे जो सारे धर्म हैं उनके बीच में शांति फैलाएगा। नहीं, वो बात है। और होनी चाहिए। और मैं बताता रहा हूं 1896 में पहली बार गाया गया था। मेरे दर्शक भले ही जेनजी भी होंगे, वो भी जानते हैं 1896, 1905 और 1937। कौशिक सर तुरंत आ रहा हूं, एक बड़ी खबर राहुल गांधी के धरने से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है। दिल्ली पुलिस अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। तो आखिरकार राहुल गांधी जी की बड़ी जीत क्यों हरनाम जी? राहुल गांधी जी की बड़ी जीत हो गई है। राहुल गांधी जी के कहने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में अज्ञात के खिलाफ पुलिस अब केस दर्ज कर रही है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, साहिल लोचब, उनकी मदर, उनकी माताश्री, सोर्सेज बता रहे हैं, खबर सोर्सेज बता रहे हैं। और देखिए, अगर सोर्सेज बता रहे हैं, सुनिए, सोर्सेज से खबर आ रही है, विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। और ठीक है, जैसे धीरेन्द्र जी कह रहे थे, उनका भी कहने का ये मतलब था हो जाएगी एफआईआर भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सरकार तो लगातार काम कर ही रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर एक्टिव हो रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे सहयोगी जुड़ेंगे उनसे भी लाइव लूंगा। लेकिन कौशिक जी, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। कौशिक जी, अब तो हो रही है, सोर्सेज बता रहे हैं वैसे, लेकिन ये घुमा फिरा के बातें, वंदे मातरम हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, संविधान भी बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बचाना है,
और अभी इसको कहा, मैं मानूं या ना मानूं, क्योंकि हरनाम जी कह रहे हैं ऐसे तो पहले भी हुआ है, कई सारी चीजें पास हुई हैं, नहीं मानी लोगों ने, वापस ली। कौन सी वाली वापस हुई? किसान के कानून थे जो तो देश की संसद ने वापस ट्रांसपोर्ट के लिया ना? कानून थे, देश की संसद ने वापस लिया ना? हाँ वापस लिया। तो देश की संसद इसे वापस लेगी? मुझे तो लेकिन नहीं लग जब तक नहीं लेगी, जब तक देश की संसद नहीं वापस लेगी, हाँ। या देश की संसद जब तक इसको एडिट नहीं करेगी, हाँ। तब तक तो मानना पड़ेगा ना? नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। फिर क्यों नहीं मानेगी कांग्रेस? क्योंकि आजादी से पहले की पार्टी है, आजादी में उन्होंने सेक्रीफाइस दिया, इन्होंने क्या किया, हमने किया है जो किया है, देश को आजादी हमने दिलाई है। थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एड ऑन कर दिया। हाँ। अरे कांग्रेस ने कट किया था कि इन्होंने एड ऑन कर दिया? आपने कट किया था, एड ऑन तो नहीं किया कुछ। हाँ। दूसरी, भाजपा के कार्यालय में तो तय नहीं हुआ जे, कि पार्टी का सॉन्ग थोड़ी है ये। मैं वही कह रहा हूं, नहीं भाजपा के कार्यालय में तो तय नहीं हुआ जे, ये देश की संसद ने इसको लागू किया। हाँ। और तब क्या राहुल गांधी का मुंह सिल गया था क्या संसद में बोलने के लिए? तब क्या था जब पास हो रहा था बिल? तब कांग्रेस कहां चली गई थी? तब पास नहीं होने देती। अच्छा, और पास देश की संसद ने किया, तो कांग्रेस का ये कहना स्वागत योग्य होगा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बदल देंगे। लेकिन जब तक वो नहीं बदला जाएगा, तब तक मुझे लगता है देश के हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा। राहुल गांधी देश से ऊपर नहीं, देश के संविधान से ऊपर नहीं, ना सोनिया गांधी देश के संविधान से ऊपर है। पर कांग्रेस से कुछ नेता तो कहते थे अलग होना चाहिए, नहीं कहते थे? कांग्रेस की कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पास किया उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, हर हाल में एफआईआर होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? तो धीरेन्द्र जी कह रहे हैं हिंदू कोड बिल होता है क्या? हिंदू कोड बिल जब आया 1956 में, आया ना, तो सम्मान रखा था हिंदुओं का इन्होंने। हिंदुओं से पूछा था इन्होंने क्या? उस समय हिंदू सड़कों पे उतरे थे तो क्या हुआ था? लाठीचार्ज नहीं हुआ था हिंदुओं पे, एफआईआर नहीं हुई थी हिंदुओं के खिलाफ। सही बात है, पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था। हरनाम जी तो कह रहे हैं सबके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उस वक्त भी हुई होगी। बड़ी खबर आपको जैसा बता रहा हूं, राहुल गांधी जी के धरने से बड़ी खबर आ रही है। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है, सोर्सेज के हवाले बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। अभी मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, पुलिस ऑफिशियल से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी, राहुल गांधी ने उनसे संवाद किया था। साहिल लोचर बार बार कह रहे थे या राहुल गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से कि उनकी पुलिस सुन नहीं रही है। पुलिस ने उनकी सुनी नहीं, मजबूरन उनको उनकी माताश्री को इतनी गर्मी में बाहर बैठना पड़ रहा है। पहले छर्रे खाओ, फिर धूप गर्मी खाओ। अब ये तो मेरा देश महान, मेरा भारत महान वाली बात तस्वीर है नहीं। चीजें तो हुई हैं, करी किसने मुझे जल्दी से बताइए, मुझे नहीं देश को भी बताइए। और ये जिम्मेदारी है सरकार की भी। अगर सरकार 14, 19, 24 आगे कह रही है 47 तक हम ही हैं, तो विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी राहुल जी धरने पर बैठे, काफी हो हल्ला हुआ, प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके अलावा अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी मैंने आपको सुनाया। अभी सोर्सेस बता रहे हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज हो रही है अननोन के खिलाफ। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह की बातें आई थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैरा फोर्सेस का भी हैवी डिप्लॉयमेंट था, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में पैलेट गन होती है। पैलेट गन इज नॉट बैन इन इंडिया, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ ये है, कश्मीर में चलती थी, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, पैलेट गन चलना बंद हो गया। फिर विपक्ष ने मुद्दा उठाया, AK-47 चलाया था बिहार में। उस पूरे मामले पर भी आप देखेंगे तो खुद बिहार पुलिस ने कहा कि हम इसमें बात कर रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं थे, किन परिस्थितियों में चलाया, सेल्फ डिफेंस की बात थी, हवा में था, हवा में चलाई थी। और देश में मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी, प्रशांत क्या अपडेट आ रहे हैं, सोर्सेस क्या बता रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि अननोन के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस पूरे मामले को दर्ज किया जाएगा, अज्ञात के खिलाफ पूरा मामले को एफआईआर दर्ज की जाएगी। और सुबह करीब 12:15 से ही राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद लगातार डेडलॉक की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। लेकिन अब दोबारा बार बार बैठकों का दौर चलता रहा। जो डीसीपी है उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर में जाके मुलाकात करी, सारी जानकारी दी है। और अब ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एक अज्ञात के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी कि जो कंप्लेंट साहिल को लेकर थी, वो अब उसकी जो मांग है वो दिल्ली पुलिस ने मांग ली है। और साहिल के मामले में जो उनके पैलेट गन इस्तेमाल की गई थी,
उसमें अज्ञात के खिलाफ इस पूरे मामले को दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू प्रशांत, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। तो डीसीपी ऑफिस के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, सोर्सेज बता रहे हैं अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। रुद्र भाई बिना देरी किए आपके पास आ रहा हूं। रुद्र भाई, ये नैरेटिव गया कि नहीं गया जो राहुल जी दे रहे थे, सरकार वर्सेस सिटीजन, सरकार वर्सेस नागरिक, इसलिए हमें खड़ा होना पड़ रहा है इतनी गर्मी में, नागरिकों को खड़ा होना पड़ रहा है इतनी गर्मी में? चलिए, ये तो अच्छी शुरुआत है कि राहुल गांधी एक व्यक्ति के एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने तक पहुंच जा रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि ऐसे कितने मामले में राहुल गांधी धरने पर बैठ जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं, क्योंकि सच तभी पता चलेगा कि वो कितना उस जनता के प्रति जागरूक हैं। देखिए, सवाल राजनीति का क्या हो गया है ना कि सारा जो खेल हो गया ना केवल एक नैरेटिव क्रिएट करने का हो गया। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग अभी चर्चा की कि इस एफआईआर में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो रही है कि उनके खिलाफ कोई सजा का प्रावधान, बहुत आम सी बात होती, कभी भी किसी मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हो जाती, पुलिस जांच करती। अब उसको न करके राहुल गांधी जी जैसे एलओपी को जाकर वहां बैठना पड़ रहा है, पूरा उस पर चर्चा हो रही है, ये मुझे लग रहा है इसकी आवश्यकता थी नहीं, सरकार को भी कर लेना चाहिए था। अभी जैसे वंदे मातरम की बात हो रही थी, आपने देखा होगा हनुमान जी ने बोला भाई आप गाइए या ना गाइए, ये किसी से पूरे देश से सर्वे थोड़ी कराया जा रहा है कि आप गाएंगे या नहीं गाएंगे। आप जब देखा जाएगा उस समय जो स्थिति होगी, कोई गाएगा या नहीं, आप प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे, तो इसका मतलब आप संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। कोई भी जो कानून बनाए गए हैं वो आपको मानना ना मानना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, ये सबका संवैधानिक अधिकार है, आप करिए। लेकिन आप एक संस्था जो आपकी है उसमें एक आप प्रस्ताव पास करते हैं कि नहीं हम नहीं गाएंगे, ये कहां तक उचित है, और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देश में राजनीति करने के और भी तरीके होते हैं, केवल विवादास्पद और चर्चा में बनने के रहने के लिए अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं इससे ठीक नहीं है। अगर संविधान में कोई भी चीजें आई हैं, जैसे मान लीजिए संसद में बहुत सारे कानून होते हैं जिसमें गलतियां होती हैं, उसमें संशोधन होते हैं, उसको निरस्त किया जाता है, ये सब चलता रहता है, लेकिन उसका विरोध करने का एक तरीका होता है जो कांग्रेस आज के समय में, जैसे नहीं कह रहे हैं कि विवादों को खुद से जन्म दे रही है। जैसे ही आपने देखा कि घटना हुई, उसके बाद 15 अगस्त वाली चीजें आ गई, उसके बाद एक जो आपने अपने यहाँ प्रस्ताव पारित कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि इससे इतर आपको कुछ करने की जरूरत है। अगर आपको सरकार को घेरना है तो घेरने के और आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। कारण क्या है, ये बहुत हल्कापन वाली बात है, क्योंकि ये एफआईआर दर्ज हो गई, आपका पूरा राजनीति अभी के लिए यहीं ठंडा हो गया। अब बीजेपी हर मौके पे आपके साथ ये बात कहेगी कि भाई अगर किसी और पीड़ित के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, अगर और लोगों के साथ क्यों नहीं, दिल्ली में था आप अपने घर से उठ के 4 कदम चले गए। यही धरना प्रदर्शन और जगहों पे जब होते हैं राजधानी से बाहर, तो राहुल गांधी क्यों नहीं राजधानी के बाहर? सही बात, आसान सी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बच के इससे आगे की सोचना चाहिए। राजनीति देश बहुत बड़ा है, उसे और बेहतर करने की जरूरत है। हरनाम जी, अब तो सोर्सेज बताने, देखिए मैं फिर बता दूं, कंफर्म हो जाएगा, वो ब्रेकिंग भी मैं ही चलाऊंगा, आप तक भी पहुंचाऊंगा, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं एफआईआर दर्ज हो रही है अननोन के खिलाफ। अब मुझे बताइए, जांच कमेटी बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है नहीं है? क्योंकि पुलिस के लिए तो आप कह चुके हैं ऊपर से आदेश है नहीं करना नहीं करना नहीं करना। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो कमेटी बनी है वो केवल एफआईआर जिनकी हुई है उनकी जांच करेगी कि एफआईआर में कितनी सत्यता है या नहीं है, क्या क्या आगे कैसे बढ़ेगा, फास्ट ट्रैक पर जाएगा। ये व्यक्ति की तो एफआईआर ही दर्ज हुई थी, तो इसको सुनते कैसे? अभी पहला प्रिलिमिनरी काम उसके साथ हो गया जो कि हम चाहते थे। हम इसके लिए दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि राहुल जी के जाने के बाद चलो उन्होंने एफआईआर तो दर्ज की, जबकि इसमें एलओपी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उसको जैसे ही वो एक नागरिक जाता उसको एफआईआर करके देते, उसका इंटरोगेशन करते, इन्वेस्टिगेशन करते, उसकी चार्जशीट फाइल करते। किसने उस पर गन चलाई है? कोई प्राइवेट व्यक्ति थे, कोई आरएफ के व्यक्ति थे, कोई दिल्ली पुलिस के व्यक्ति थे। जांच का विषय था, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहां तमाम और दूसरी तरीके की एजेंसीज के पास खबरें होती है कि किस तरीके से पकड़ा जाएगा। तो अब एफआईआर होगी, इसके लिए चलो धन्यवाद है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए एलओपी को जाना पड़ रहा है, ये सरकार की विफलता है। और जहां तक रुद्र प्रताप जी कहते हैं इस एफआईआर के लिए और कितने, राहुल जी हर बार जब भी उनके पास कोई आया है एज अ विपक्ष के नेता वो गए हैं। हाथरस केस में भी, हाथरस कांड में जब मनीषा वाल्मीकि के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ, उसमें भी राहुल जी गए, तब जाकर एफआईआर हुई। ऐसे ही जब किसानों का आंदोलन हुआ उसमें भी एफआईआर कराने के लिए राहुल जी सड़कों पर उतरे। और भट्टा परसोल में जब किसानों की भूमि अधिग्रहण हुआ उसमें भी राहुल जी ने किया। राहुल जी के पास जो भी व्यक्ति आता है अपनी गुहार लेकर, वो उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। सरकार तो बार बार बैकफुट पे ही जाती है ना। अगर सरकार मान जाती, पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती, राहुल जी को धरना नहीं देना पड़ता
जैसे पीएम के घर के बाहर धरना दिया, उनका रिजाइन हो गया। किसानों ने आंदोलन दिया तो 3 काले कानून वापस ले लिया। मतलब सरकार तानाशाह नहीं है ना, सुन रही है। राहुल जी कुछ कह रहे हैं तो सुन रहे हैं, राहुल जी कुछ कह रहे हैं तो सुन रहे हैं, सरकार किसान कुछ कह रहे हैं तो सुन रहे हैं, तानाशाह तो नहीं है ना सरकार। कंफर्म कर रहा हूं हरनाम जी, तायल जी आ रहा हूं। देखिए मैं कह रहा हूं, सरकार को इतना सब कराने के बाद, धरने प्रदर्शन कराने के बाद, अब सैकड़ों बच्चों के घायल हुए, इतने दिन उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, वहां किसानों को बैठना पड़ा, वहां पहलवानों को बैठना पड़ा, तो सरकार मैं समझता हूं लेट क्यों जागती है? अरे नहीं सरकार जी, थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा। भैया क्यों हो गया है? थोड़ा तो करना पड़ता है। पहले ही क्यों नहीं भाप लेती? ठीक है। अरे नीट पेपर लीक हो रहे थे, पेपर लीक रोकने के लिए दादा पहले नीट काम पेपर करते, लीक बच्चों को हुआ, बैठना ही उसके नहीं बाद ही तुरंत ही वो सारी एफआईआर और गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई थी। ये सीजेपी वाला भी बहुत लेट आया, दीप के भी बहुत लेट आया यूएस कनाडा से। ताल जी तुरंत आ रहा हूं, जस्ट 1 मिनट दीजिए, जस्ट 60 सेकंड। मेरे साथ प्रशांत है, प्रशांत बिल्कुल लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत क्या अपडेट्स हैं? सोर्सेज वाली खबर कुछ पुख्ता हुई क्या? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, जो जानकारी मिल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि अब दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी की जो मांग है उसको मान लिया है और अज्ञात के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होगी। और इसी के चलते ऐसी अब जानकारी है कि राहुल गांधी ने लगभग अपना जो धरना है उसको खत्म कर दिया है। कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करेंगे यहाँ पर राहुल गांधी और मीडिया से बात करेंगे। दोपहर भी जब उन्होंने मीडिया से बात की तो साफ तौर पर कहा था कि जब तक उनके जो साहिल है उनके लिए अगर कंप्लेंट जब तक दाखिल नहीं होती, आयु नंबर नहीं दिया जाता, एफआईआर दर्ज नहीं होती, वो इसी तरह से यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। तो देखिए अब हालांकि 12:15 बजे का समय था जब राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठे थे और अब करीब 5:30 पौने 6 बजे जो है वो ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब धरना लगभग खत्म हो गया। मीडिया को संबोधित करेंगे और जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या आश्वासन दिल्ली पुलिस की तरफ से मिला है। लेकिन फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की जो एफआईआर की मांग थी वो मान ली है। इट्स कंफर्म ना? अब सोर्सेस चलाएं कि ना चलाएं? बता दूं, प्रशांत जी ने कंफर्म कर दिया, एफआईआर इज लॉजिंग, एफआईआर दर्ज हो रही है। प्रशांत भाई रोहित, बस कुछ ही क्षणों में खुद राहुल गांधी इस बात को यहाँ पे मीडिया के सामने यहाँ पर जरूर रखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप बने रहिएगा, आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी। देखिए हरनाम जी का एक ही प्रॉब्लम है। हरनाम जी कह रहे हैं कि आप तानाशाह तो नहीं है, वो कह रहे हैं आप बातें सुन लेते हैं, बहुत देर से सुनते हैं, बहुत देर से जागते हैं। आरोप आप लगाते हैं वैसे कि ये साहबजादे ये देरी से जागते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मोदी सरकार देर से जागती है, हर मुद्दे पर देर से जागती है। ऐसा है रोहित जी, देखिए आप इसी डिबेट पर ये तो प्रूव हो ही गया कि ये केवल बालहट है, जो होना था वो तो हो ही रहा था। तो ये तो उनको एक जिसको कहते हैं उनको इंडल्ज कर लिया गया कि चलो बच्चा कुछ कह रहा है तो इंडल्ज कर लो, उससे फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं देर इतनी हो गई, इतना कुछ हुआ। रांची में तो इन्होंने 30 सेकंड नहीं लगाए, इतनी जल्दी काम किया कांग्रेस ने। क्यों हरनाम जी, वहां क्या हुआ रांची में? वहां लठ बरसाने पड़े, वहां गोले चलाने पड़े, वहां तो बड़ा कुछ करना पड़ा सबको। वहां क्या हुआ? तीसरी बात, देखिए अगर नहीं हो रही थी एफआईआर तो बीजेपी रिस्पॉन्सिबल थी, हो गई तो थैंक यू पुलिस का कर रहे हैं यार, हमारा कर दीजिए फिर थैंक यू, इतना तो बनता है ना। चौथी बात, अब हरनाम जी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को सिखाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है। अब हरनाम जी ये कह रहे हैं क्योंकि देखिए हाई पावर कमेटी तो बन गई, लेकिन वो कमेटी तो वही उतना ही इन्वेस्टिगेट करेगी ना जहां तक एफआईआर है। अगर एफआईआर नहीं होगी तो वो तो कमेटी के परव्यू के बाहर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। अब हम अगर हरनाम जी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को ये सिखाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रोहित जी जो रह गया आज की डिबेट में, मैंने शुरू में कहा था कि इतना तो बच्चे को भी पता है कि मैं भारत के झंडे के जैसा केक बना करके उसको नहीं काट सकता हूं। क्या कांग्रेस के बच्चों को इतना भी नहीं पता कि उन्होंने एक केक, भारत के झंडे का केक बना करके काटेंगे? और कितनी इंसल्ट करेंगे ये इस देश की, बताएं हरनाम जी हमें, और कितनी इंसल्ट करेंगे देश की? उसमें भी क्या धीरेन्द्र जी ये बात तो हरनाम जी बताएंगे। धीरेन्द्र जी ये बात हरनाम जी बताएंगे। हरनाम जी 20 सेकंड दीजिए मुझे बस। लेकिन धीरेन्द्र जी मुझे बताइए, आपको लगता है, आ रहा हूं हरनाम जी, बस 20 सेकंड्स, अपने शो में 20 सेकंड्स ले रहा हूं। धीरेन्द्र जी मुझे बताइए, आपको लगता है कि दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा शायद कुछ ज्यादा हो गई, मतलब जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, फिर पैलेट गन वाली चीजें हो गई, ये प्रॉब्लम, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गई? नहीं, मैं समझा नहीं, हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक मतलब? क्योंकि उनका यही कहना है ना कि सरकार के आदेश पर ही पैलेट गन चली, बच्चों को जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सौरभ भारद्वाज की स्टेटमेंट है
सौरभ भारद्वाज की अपनी स्टेटमेंट है कि हम चुन करके गुंडे लाए थे वहां पे। अच्छा, ये सौरभ भारद्वाज की अपनी स्टेटमेंट है। हाँ। लेकिन आज मेरे ख्याल से ये हमारे परव्यू के बाहर की बात है। ओके। जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। डन। धीरेन्द्र जी, मगर मैं भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तो हमेशा मेरे साथ जुड़ते हैं। ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल कैडर एक्टिव होता है ना, जो खुद पीछे हो जाता है और छोटे छोटे बच्चों को डंडा पड़ता है, इस पॉलिटिकल कैडर को लाल कर दीजिएगा। मैं ये अपनी सरकार से कम ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं। हरनाम जी, हरनाम जी प्लीज बोलिए। देखिए धीरेन्द्र जी, जैसे कह रहे हैं झारखंड की बार बार बात, झारखंड में हमारी अलायंस गवर्नमेंट है। हाँ। राहुल जी ने वहां पर लेटर लिखा और सीधे मुख्यमंत्री को आ कहा रहा कि जिस पर भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले दिन से हमारे मंत्री वहां पर हमारे एमएलए बच्चों को खाना दे रहे थे। धरने में कोई किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, इसका हम ख्याल रख रहे थे एज अ पार्टनर। और राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर लिखा मुख्यमंत्री को कि स्टूडेंट्स की सारी डिमांड्स जो भी हैं, उनकी डिमांड्स को माना जाए और उन्हें ट्रीट किया जाए। उसके बाद धरना भी समापन हुआ। जो धरना दे रहे थे साथी हमारे, उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस के साथियों ने हमारी मदद की। हम तो छात्रों के साथ वहां भी थे, यहां भी है। हमारा सिर्फ इतना कहना, छात्रों की जो वाजिब मांग थी, सरकार को बैठकर उनसे डायलॉग करना चाहिए। उन पर पैलेट गन चला रहे हो, आंसू गैस चला रहे हो, नुकीले डंडे चला रहे हो, वो AK-47 चला रहे हो, ये नहीं करना चाहिए था। और आज जो ये FIR के मामले पर भी मैं समझता हूं सरकार को ऐसा कड़ा रुख नहीं रखना चाहिए था, पहले ही कर लेते अगर उस बच्चे के कहने पर। तो राहुल जी को नहीं जाना पड़ता। अरे तो अच्छा तो है, राहुल जी कम से कम देखिए छा गए, मेरे रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन बिल्कुल छा गए, बढ़िया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैंने धीरेन्द्र ताल जी से बात कही कि पॉलिटिकल कैडर को बिल्कुल लाल कर देना, वैसी मैं आपसे भी कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन डंडे चले ना रांची में, उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी का रेस्पेक्टेड सोरेन साहब का बर्थडे था और बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, देवेंद्र नाथ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज तो हमारे मुखिया का बर्थडे है, कुछ बढ़िया मिलेगा। रिटर्न गिफ्ट में डंडे मिल गए। उसके बाद की भी तस्वीर आई। रुद्र भाई प्लीज कंक्लूड माय शो फॉर टुडे। रुद्र भाई, ऐसी चीजें चलती रहेंगी, विपक्ष कह रहा है देर आ रहे हैं, पता नहीं दुरुस्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, इस तरीके की चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब तक एनार्की ना हो जाए, जब तक अराजकता बहुत ज्यादा ना हो जाए, तब तक तो ठीक है, अधिकार है राहुल जी का। ये लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर है कि अगर नेता अपोजिशन जाकर के किसी के FIR कराने के लिए अगर थाने के बाहर बैठते हैं तो बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ एक जगह नहीं दिखनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब तब राजनीति मान ली जाती है, क्योंकि ये पूरे देश का मामला। जैसे अभी झारखंड पे कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, झारखंड इतना दूर नहीं है कि जो 20 दिनों में पहुंचा ना जा सके। तो सवाल उसका नहीं है, जो नीयत है ना, वो साफ नीयत से जनता देखिए क्या चाहती है। जनता सत्ता सरकार किसी से मतलब नहीं रखती। जनता ये चाहती है कि हमारा नेता कम से कम ईमानदार तो हो, चाहे वो किसी साइड में रहे, इधर से रहे उधर से रहे। तो वो जैसे राहुल गांधी जी जैसे दिल्ली में तो चले जाते हैं, दिल्ली के बाहर अगर ऐसे किसी मामले में किसी की मदद करने के लिए अगर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी लोकतंत्र की तस्वीर होगी कि एक नेता इतना जिम्मेदार तो है कि जनता के बीच जाकर के उसकी मांगों को लेकर के वहां पर बैठ सकता है, जमीन पर बैठ सकता है। अब मांग मनवा कर वहां निकलता है, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज होती दिखनी चाहिए। नहीं तो ये फिर वही बात हो जाएगी कि आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए एक जगह तो जाते हैं, बाकी जगहों पे नहीं जाते हैं। जस्ट अ लीडर, वो नेता प्रतिपक्ष है, वो पूरे देश के नेता प्रतिपक्ष है, बड़ा वैधानिक पद है जिस पर राहुल गांधी जी बैठे हैं। फिलहाल आज की डिबेट भी अच्छी रही, तस्वीर भी अच्छी रही। ऑल थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू सो मच रुद्र भाई, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हरनाम जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं। धीरेन्द्र सर, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, कीप स्माइलिंग, नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो 5 की पड़ताल में आज इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। 5 की पड़ताल में आगे भी मैं मंच सजाता रहूंगा। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। लेकिन एक बड़ी तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस शो की एंडिंग में। एक तरफ राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे थे, वो लगभग अब खत्म होने को है, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस पर 2 गाड़ियां इस ढंग से लगा दी ताकि आसपास ट्रैफिक जाम हो जाए। इस पर क्योंकि भारत एक्सप्रेस भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, मेरी सहयोगी कोमल शर्मा ग्राउंड स्पॉट पर मौजूद है, उनकी रिपोर्ट देख लीजिए। जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये हम विंडसर पैलेस पे खड़े हैं और विंडसर पैलेस पे ये एक गाड़ी है भारी भरकम सी और इसका नंबर है DL10DB668। इसको उठाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये बताया जा रहा है
कि ये कांग्रेस के ही किसी लीडर देवेंद्र यादव की गाड़ी है यहाँ पर, जिन्होंने जानबूझकर यहाँ पर बीच में ये गाड़ी इस तरीके से लगा दी कि यहाँ पर बहुत देर से जाम लग गया है। आप देख सकते हैं एक तरफ जहाँ राहुल गांधी धरने पे बैठे हैं वहां पर जाम, यहाँ पर उनके एक और जो लीडर है उन्होंने यहाँ पर जाम लगा दिया इस तरीके से ये गाड़ी खड़ी करके। हालांकि बहुत कोशिश जो है वो पुलिस यहाँ पर कर रही है इस गाड़ी को उठाने की। एक गाड़ी आप देख सकते हैं, एक गाड़ी वहां भी की है, एक गाड़ी वहां वो काली गाड़ी जो है वो भी खड़ी की हुई है और हम कोशिश करेंगे कि वो काली गाड़ी जो है वो विंडसर प्लेस जो है इस पर लगी है। इससे क्या है कि सर्कल पर चारों ओर जाम लग गया है और इस तरीके से ये जो धरना प्रदर्शन जो है इस तरीके की ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन इस तरीके से ये किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस और फोर्स यहाँ पर आ गई है और इसको जाम को हटाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से कांग्रेस की ये गाड़ियां बताई जा रही है। एक डिफेंडर यहाँ खड़ी है, लैंड रोवर यहाँ खड़ी है डिफेंडर, तो इस तरीके से ये जाम लगाया, उस तरीके से ये तरीका कि बीच में गाड़ियां लगा दी और लोगों को भी परेशान करने की कोशिश की गई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन विक्रांत के साथ में कोमल शर्मा।